अदरक के छोटे छोटे टुकड़े ढीबरा ही बोलते हैं ना, वो ढीबरा को इकट्ठा करता है और बाजार खोजता रहता है और हमेशा उसको डर रहता है कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी बना करके कहीं जेल में न ठूस दे। और कुछ लोग तो ये ढीबरा को इकट्ठा करने वाले लोगों को उसे हफ्ता इकट्ठा करने के लिए उपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के लोगों के लिए ये भी एक खजाना है। भाइयों बहनों, जब दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके देश के विकास का नक्शा जब बनता है तो जमीन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये कोडरमा, ये जुमे कलैया, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर उन्होंने यहां की भू संपदा, यहां के लोगों की आजीविका और उस भू संपदा का सर्वाधिक मूल्य वृद्धि, कच्चा माल चोरी न होने दिया होता, कच्चा माल बेरोक टोक बेचा न गया होता, लेकिन अगर कच्चे माल पर प्रोसेस करके मूल्य वृद्धि करके ये अगर बाजार में गया होता तो यहां पर लक्ष्मी की वर्षा होती, लक्ष्मी की वर्षा। भाइयों बहनों, यहां का किसान पार हो जाएंगे सर, बता देते हैं, बहुत ही मेहनत का किसान है। यहां का किसान, पिछड़े इलाके में रहने वाला किसान भी नई नई चीजें सोचने, समझने, खोजने का प्रयास करता है। अभी मैंने गुजरात में एक कार्यक्रम किया था कि देश भर के जो प्रगतिशील किसान है, अच्छे किसान हैं, जिन्होंने नई नई चीजें खोजी हैं, नए नए प्रयोग किए हैं, उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। गुजरात की सरकार सीखना चाहती थी, हमारे गुजरात के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सीखना था, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सीखना था। और इसलिए मैंने झारखंड से भी ऐसे प्रगतिशील किसानों को गुजरात बुलाया था और आपके जिले से भी आए थे, जयनगर से आए थे, होंगे यहां। वो किसान मेरे यहां आए थे, 12 लोग आए थे, 12 लोग। और मेरे लिए इस गर्व की बात है, जो काम दिल्ली सरकार ने करना चाहिए था, इन किसानों का सम्मान करना चाहिए था, उनको तो नहीं सूझी। लेकिन भाइयों बहनों, भले ही मेरा गुजरात छोटा राज्य हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उत्तम काम करने वाले आप ही के इस इलाके के 12 किसानों का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। और उन्होंने क्या प्रयोग किया है, कैसे किया है, ये सारी बातें हमने सुनी थी, उसे लिख लिया था। अब हमारे गुजरात में आपके प्रयोग अच्छे कैसे काम आए, इस पर हम सोच रहे हैं भाइयों बहनों। और इसलिए इतना बड़ा देश, क्या कोई एक के दिमाग से चल सकता है क्या? ये देश तो चलेगा 125 करोड़ देशवासियों के दिमाग से। ये देश चलेगा 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा से। ये देश आगे बढ़ेगा 125 करोड़ देशवासियों के कदम से चलेगा, तब जाकर के देश का भला होगा। भाइयों बहनों,
जन भागीदारी ये विकास का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार उसके लिए लोकतंत्र का उपयोग सिर्फ सत्ता हथियार लेने का एक कारनामा है। चुनाव प्रक्रिया सिर्फ दिल्ली की शक्ति को, सत्ता को कब्जा करने का एकमात्र हथियार है। ये लोकशाही का बहुत सीमित अर्थ है। लोकशाही का तो मतलब ये है कि चुन करके जाने के बाद 125 करोड़ देशवासियों को भी भारत के विकास में भागीदार बनाना होता है। और अगर 125 करोड़ देशवासियों को हम विकास में भागीदार बनाएं तो ये देश देखते ही देखते आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये प्रयोग एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। अकेले लाल बहादुर शास्त्री पूरी कांग्रेस बिरादरी में ऐसे नेता हुए जिन्होंने लोगों की शक्ति पे भरोसा किया, लोगों पर विश्वास किया था और लोगों के भरोसे देश चलाया था। जब देश अनाज के संकट से जूझ रहा था, जब देश विदेशों से धान मंगवा करके खाता था, तब जाकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान किया था। अब देश आजाद हो चुका है, हमने विदेश से धान मंगवाना नहीं है। हम किसान मिलकर के पसीना बहाएं, मेहनत करें, देश के अन्न के भंडार भर दें। और भाइयों बहनों, लाल बहादुर जी के एक शब्द पर देश के किसानों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया। जिसको जहां जगह मिली, जहां मौका मिला, उसने अनाज पैदा करके देश के अन्न के भंडार भर दिए थे। विदेशों से अन्न लाना बंद हुआ था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या सरकारी दफ्तर में खेती हो सकती है क्या? क्या फाइलों में खेती हो सकती है क्या? ये नेताओं के दिमाग में खेती हो सकती है क्या? खेती तो जमीन पे होगी ना, किसान करेगा ना, हल वही जोतेगा ना, तो उसको देकर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? किसान को मजबूत बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? किसान को अवसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उनको इसकी याद ही नहीं आती। देश के लोगों को पता तक नहीं है